और दूसरा, thus AJL became a wholly owned company of Young India by merely paying 50 lakhs, and in this manner Young India acquired complete control of AJL, which had real estate assets of at least 2000 crores. High Court कह रहा है दिल्ली का. In prime areas of New Delhi, Lucknow, Bhopal, Mumbai, Indore, Patna, Panchkula and other places. According to respondent complainant, the conservative real estate worth of AJL is 5,000 crores. दिल्ली उच्च न्यायालय क्या कह रहा है, सर्वोच्च न्यायालय क्या कह रहा है, ये मैंने आपको बता दिया. और उसके बाद भी इतना हो हल्ला कांग्रेस हेडक्वार्टर में, जो प्रश्न जनता पूछ रही है उस पर कोई उत्तर नहीं. आज ये कहना गलत नहीं होगा, डेकॉइट्स ऑफ इटली, नकली गांधी परिवार सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है और इनका एक ही असूल है, मीठा मीठा गपगप, कड़वा कड़वा थूथू. आज न्यायपालिका अच्छी है. जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ट्रायल कोर्ट के आते हैं, इनके लिए सुविधाजनक नहीं होते हैं तो ये न्यायपालिका पे भी उंगली उठाते हैं. और यही काम निर्वाचन आयोग के लिए करते हैं. मैं इतना ही कहूंगा, जो लोग आज कह रहे हैं ये राहत है, आगे चल के देखते हैं. जो ट्रायल अभी चल रहा है, अगर ऐसा होता है कि 7 साल की सजा होती है, जो कि मुमकिन है, तब यही कांग्रेस पार्टी, यही नकली गांधी परिवार, यही मल्लिकार्जुन खड़गे जी न्यायपालिका में ऐसी ही आस्था व्यक्त करेंगे. ये उम्मीद हमें जरूर है. धन्यवाद. इफ देयर आर एनी क्वेश्चन वी कैन टेक. प्रश्न अगर ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद. So, first of all, I'm proud to be the spokesperson of the Bharatiya Janata Party, and I'm raising issues which resonate with the common man. But best to my knowledge, the conviction rate in trials that have been completed and investigation that has been done by the ED, the conviction rate is 96%. Second, if anybody feels that an investigating agency is acting contrary to law and there is a case of political vendetta, then they are free to move the High Court and the Supreme Court. And if I recollect, there were 14 parties that moved the Supreme Court, alleging that investigating agencies like the ED and the CBI are acting contrary to law and are trying to target leaders of the opposition party. And that petition was dismissed by the Supreme Court. So therefore, it is very easy to plead and to state that there is a case of political vendetta. But being a senior lawyer, I can tell you, to prove it in the court of law is extremely difficult. देखिए, ये केवल ममता बनर्जी की ही घिनौनी सोच हो सकती है. हमारे प्रदेश में इतनी मौतें हुई, उनके प्रदेश में इतनी मौतें हुई, क्योंकि ममता बनर्जी के लिए जो भारतीय नागरिक हैं, जो पश्चिम बंगाल में रहते हैं, उनकी जान की कीमत ही नहीं है. उनके लिए रोहिंग्या की जान बहुत आवश्यक है, जो भारतीय नागरिक नहीं है. और कितनी गलतियां करेंगी ममता बनर्जी, आप बताइए. आरजी कर मेडिकल कॉलेज केस, हत्या और रेप, ममता बनर्जी चुप. संदेश खाली, ममता बनर्जी चुप. हुमायूं कबीर, सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आने के बाद पश्चिम बंगाल में कहता है मैं बाबरी मस्जिद बनाऊंगा. ममता बनर्जी तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से चुप.
क्या कार्रवाई करी? आज भी हुमायूं कबीर को अरेस्ट करवा पाई? गृह मंत्रालय तो उन्हीं के पास है। और अब वोटों पे ताक थी, आपने एक ऐसी हस्ती को भारत में बुलाया जिसको चाहने वाले करोड़ों में है। वही हस्ती लायनेल मेसी मुंबई भी गई, वहां पे तो व्यवस्था ठीक थी। भगदड़ इसलिए हुई क्योंकि कानून व्यवस्था पश्चिम बंगाल में ठप हो चुकी है। कानून व्यवस्था है ध्वस्त, ममता बनर्जी है मस्त। उनको फुर्सत नहीं है कि वो क्या अरेंजमेंट है ये देखें। उनको केवल इस वक्त चुनाव की चिंता है। और हम ये बात डंके की चोट पे कह रहे हैं, आगामी चुनाव पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हारेगी, जनता उन्हें सबक सिखाएगी, जमानतें जब्त होंगी टीएमसी के कैंडिडेट की, सुपड़ा साफ हो जाएगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी आज वो पार्टी है जिसको हर बात से नफरत है। अगर सकारात्मक बात कोई कर दे, आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी को किस बात की चिंता है, तो मैं ये कहना चाहूंगा उनको सबसे बड़ी चिंता है वीबी, विकसित भारत। जिस विकसित भारत का सपना देख के जमीन पे उतार रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे लिए 140 करोड़ जो भारतीय हैं उनका सशक्तिकरण हो, उनका विकास हो, यह हमारा लक्ष्य है। और उनका लक्ष्य है सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, इनका विकास कैसे हो। और नफरत, इतनी नफरत किसी एक नकली गांधी परिवार में कैसे आ सकती है? आप बात करते हैं, ये लोग मुद्दा उठा रहे हैं महात्मा गांधी जी, जैसा आदरणीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा, हमारे मन में है, उनके आदर्शों पे हम चल रहे हैं। ये क्या करते हैं देखिए, पूछिएगा अगर कहीं मिले राहुल गांधी। ये एक तस्वीर लेके आए हो, ये देखिए, इस तस्वीर में देखिए पूजनीय महात्मा गांधी जी की तस्वीर नीचे, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी की नीचे, और ऊपर कौन है? अरे अच्छा, राहुल गांधी, ओहो अच्छा, खड़गे जी, अच्छा ये ऊपर है और महात्मा गांधी जी नीचे है, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी नीचे हैं। नफरत नंबर 1। इसके बाद सरदार पटेल जी, जवाहरलाल नेहरू जी को भारत रत्न दिया, इंदिरा गांधी जी को भारत रत्न मिला, क्या सरदार पटेल जी को भारत रत्न दिया? नहीं दिया। 1991 में सरदार पटेल जी जैसे महापुरुष को, जिन्होंने अखंड भारत बनाया, इनको उनकी याद नहीं आई। महापुरुषों का अपमान नहीं है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनी, हर भारतीय वहां गया, गौरवान्वित हुआ। क्या सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी आज तक वहां गए हैं? यह सवाल पूछिएगा, सवाल पूछिएगा उनसे। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी, मैंने तस्वीर दिखा दी, कितना सम्मान करते हैं। ये देखिए, एक और तस्वीर है, कुर्सी पे बैठे हैं नेता, राहुल गांधी जी कुर्सी पे ऊपर, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी पैरों के नीचे। ये सम्मान है। 1990 तक भारत रत्न नहीं दिया आपने। उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, क्या इनको भारत रत्न दिया था? जवाहरलाल नेहरू जी को तो दिया था, इंदिरा गांधी जी को दिया था। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया गेट पे, कर्तव्य पथ पे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा का अनावरण किया। हर भारतीय के लिए गर्व की बात थी। उस कार्यक्रम में सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी नहीं आए और आज तक वहां पे नहीं गए। अब आप मुझे बताइए, महात्मा गांधी जी, सरदार पटेल जी, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, मैंने आपको 4 उदाहरण दिए।
ये सम्मान है महापुरुषों का, और ये बात करते हैं। और गुणवत्ता के आधार पे, क्योंकि संसद में इस पे चर्चा हो रही है, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन अगर राहुल गांधी जी पढ़ते लिखते तो वो जानते किस तरह से पारदर्शिता बढ़ेगी, ऑडिट होगी, किस तरह से जो वर्किंग डेज थे उनको बढ़ाया गया है। लेकिन ये सब बातें नकली गांधी परिवार को समझ नहीं आएंगी, क्योंकि उनको तो वशीभूत कर रखा है। और वशीभूत किसने किया है? जॉर्ज सोरस ने, अंकल कोटरोची ने। कांग्रेस पार्टी वही चलाते हैं, और इसीलिए कोई भी सकारात्मक कदम होगा विकसित भारत का सपना पूरा करने के लिए, तो ये लोग उसका विरोध करेंगे। मैं अंत करूंगा एक बात कह के, चेतावनी देता हूं मैं कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, आप जितने ही अड़ंगे क्यों ना लगा लें, अगर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ठानी है, अगर 140 करोड़ भारतीय आगे बढ़ चुके हैं कि 2047 से पहले हमें विकसित भारत बनाना है, तो विकसित भारत बन के रहेगा। नकली गांधी परिवार का स्पीड ब्रेकर रौंद देगी भारत की जनता। नहीं, फैसला कल आया है, कौन से चुनाव चल रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी ऐसा कह रही है, क्योंकि आप तो विद्वान पत्रकार हैं, तो उनसे जरूर पूछिएगा क्या न्यायालय चुनाव देखकर फैसला देते हैं? क्या कोई भी न्यायालय वो चुनाव की तिथि देखकर फैसला देता है? मुझे नहीं लगता ऐसा है। ये हमारी न्यायपालिका पे फिर से प्रश्न चिन्ह लगाने जैसा है, और इसकी हम निंदा करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।